उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठाकुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। अमिताभ ठाकुर को बीएसपी सांसद अतुल राय के साथ कथित तौर पर सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि अमिताभ ठाकुर ने यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ठाकुर की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दर्जनों पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं जो जबरन अमिताभ ठाकुर को पुलिस वाहन में बिठा रहे हैं। इस दौरान ठाकुर लगातार पुलिस का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित कई लोगों ने ट्वीट किया है, जिसमें भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए तथा गुंडागर्दी वाली सरकार बताकर इस पूरे प्रकरण में अपनी ट्वीट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलात्कार की पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था। 24 अगस्त को पीड़िता की मौत हो गई। इस मामले में बीएसपी सांसद अतुल राय पर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने आत्महत्या से पहले जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए थे उनमें अमिताभ ठाकुर भी शामिल हैं। पूरा मामला अगर समझे तो अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में शुक्रवार दोपहर को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि ठाकुर ने दुष्कर्म पीड़िता को खुदकुशी के लिए उकसाया है। मुकदमा एसआई दयाशंकर द्विवेदी की तहरीर पर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। ठाकुर को समय से पहले ही सरकार ने कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया था। उन्होंने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अमिताभ ठाकुर ने यहाँ कहा कि अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला लिया है। ठाकुर ने कहा कि पार्टी बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और उनके नए संगठन का प्रस्तावित नाम अधिकार सेना होगा। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पिछले दिनों योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि वह गोरखपुर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। ठाकुर ने आरोप लगाया था कि पहले से ही 21 अगस्त को गोरखपुर जाने का ऐलान किया था और पूरा कार्यक्रम भी उसी के अनुसार जारी किया था, लेकिन लखनऊ के गोमती नगर सीओ ने उन्हें जाने से रोक दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए एक फैसले के बाद ठाकुर को 23 मार्च को जनहित में कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश में ठाकुर के बारे में कहा गया था कि उन्हें अपनी सेवा के बचे हुए कार्यकाल के लिए बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। ठाकुर का कार्यकाल 2028 में पूरा होने वाला था। उन्होंने 2017 में केंद्र से अपना काडर राज्य बदलने का आग्रह किया था। जाने से रोका गया। 2-3 दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रखे नजरबंद रखा गया और उसके बाद आज फिर कल गोरखपुर जाने की बात थी। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और दोपहर में तमाम मैं पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया। कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है। केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा और आप चलिए। उस जबरदस्ती घर से खींच के ले आए हैं। जब पूछने पे कोई कारण नहीं बताया, मीडिया के जरिए जो कारण पता लगा वो ये कारण पता लगा कि दिल्ली में एक युवक युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह किया था। उस मामले में इनको अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि घटनास्थल दिल्ली की है। जो भी अगर कार्रवाई होती वहां पे होती, प्योर राजनीतिक कारण से परेशान करने को जबरन लाके अभी मुझे बताया गया है कि उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई है। और गिरफ्तारी की जो लॉ कहता है कि फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट करने की सूचना दी जाएगी। घर से जबरन उठा के लाए। जब यहाँ आने पे पूछने पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया, किस कारण से किया। आधिकारिक रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया है ताकि हम जो लीगल कोर्स हो सकता है उसको अडॉप्ट कर सके। जो बताया जा रहा है कि जो कमेटी जांच कर रही थी नीरा रावत मैडम करना साहब की, उसकी कमेटी की रिपोर्ट पर हजरतगंज कोतवाली में, जिसमें पूर्व सांसद अतुल राय नामजद है और अमिताभ ठाकुर नामजद है। जैसे देखिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार है, अगर केवल पीड़िता के बयान को देखा जाए तो पीड़िता ने तमाम अधिकारियों के बयान दिए थे। अगर उसके मरने के पहले की बात को ही सही मानी जाए, मेरे पास ऐसे फुटेज है जिसमें पीड़िता ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के लिए तमाम बातें कही हैं और उनको भी आरोपित किया है कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें
योगी जी भी जिम्मेदार है, तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? मैनिपुलेट करके FIR लिखना, आपके पास ताकत है, आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब तो गोली भी मरवा सकते हैं, यहाँ से कहेंगे मुझे दिल्ली ले जाना है क्योंकि यहाँ की घटना स्थल नहीं। ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है? नीचे कर लो यार। हजरतगंज कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जी, उसी के तहत उनको ले आया गया है, पूछताछ जारी है। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी पूछताछ जारी की है, उसके बाद के अनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इनको धाराओं में FIR पूछताछ के लिए लाया गया है, इनको थाने पर ले आया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। सर FIR किस मामले में है, किन धाराओं में FIR के बारे में कुछ बता दीजिए। FIR के बारे में FIR इसके पहले जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी अवगत होगा, FIR लिखा गया है जो एक युवती द्वारा दिल्ली में आत्मदाह किया गया, उस संबंध में एक FIR हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत है। उसी के सिलसिले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। ये कहा जा रहा है कि SIT की रिपोर्ट में इनको दोषी पाया गया है, जो जांच SIT रिपोर्ट आप लोगों को मैं उस बारे में मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं। PTNI न्यूज के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।